फिर से ज्ञान सरोवर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे पिछले 2 क्लास में हम लोग विद्युतीय द्विध्रुव के कारण यानी डाइपोल के कारण पोटेंशियल का यानी कि विभव का व्यंजक प्राप्त कर चुके हैं। पोटेंशियल का व्यंजक जब प्राप्त किए थे तो उसके लिए 2 स्थिति आया था, 2 पोजीशन आया था। एक आया था अक्षीय स्थिति में, जबकि दूसरा आया था निरक्षीय स्थिति में। यानी एक था एट एक्सियल पॉइंट और दूसरा था एट नॉन एक्सियल पॉइंट। दोनों पॉइंट के ऊपर हम लोगों ने विभव का मान यानी कि पोटेंशियल का वैल्यू फाइंड आउट कर लिए हैं। अब आज के वीडियो में जो तीसरा डेरिवेशन है वो ये है कि द्विध्रुव के कारण विभव नहीं होके अब की बार क्या है, विद्युतीय क्षेत्र का व्यंजक या क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ये प्राप्त करना है। और जब इसको प्राप्त करेंगे तो यही प्राप्त करेंगे 2 स्थितियों में, एक अक्षीय स्थिति में और दूसरा निरक्षीय स्थिति में। तो हमारा आज का जो हेडिंग है वो ये है कि विद्युतीय द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र का व्यंजक या उसके तीव्रता का व्यंजक। तो वही आज का हम लोग का हेडिंग होगा, यानी कि डेरिवेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या उसी को हम लोग इंटेंसिटी कहते हैं एट एक्सियल पॉइंट ड्यू टू डाइपोल। तो अब हम शुरू करते हैं आज का सीरीज। सबसे पहले हम लोग ड्रॉ करेंगे एक डाइपोल कुछ इस तरह से। ये माइनस क्यू है, दूसरा आवेश प्लस क्यू। अगर बीच का एक मिड पॉइंट ओ लेते हैं तो ये डिस्टेंस एल होगा और बाकी का ये डिस्टेंस भी एल होगा, क्योंकि डाइपोल के अंदर टोटल डिस्टेंस का अमाउंट 2L होता है। अब इस हेडिंग के अकॉर्डिंग चूँकि अक्षीय स्थिति कहा गया है यानी कि एक्सियल पॉइंट कहा गया है, तो हम लोग क्या करेंगे कि इस डाइपोल के अलोंग एक पोजीशन मान लेंगे, एक पॉइंट मान लेंगे। कहीं यहाँ पे पॉइंट P है और ये अक्षीय स्थिति है, और ये भी मान लेते हैं कि इस पॉइंट P के ऊपर +1 कूलम्ब का एक चार्ज रखा हुआ है। अच्छा, इंटेंसिटी होता क्या है, तो जब भी किसी चार्ज के फील्ड में कोई दूसरा चार्ज प्रेजेंट होगा और उस चार्ज के ऊपर सेंट्रल चार्ज जो फोर्स लगा रहा होगा अट्रैक्शन के लिए या किसी प्लस को रिपल्सन के लिए, उसी फोर्स को यानी कि उसी बल को हम लोग तीव्रता कहते हैं। तो इंटेंसिटी एक तरह का फोर्स है जो फील्ड के अंदर काम करता है। तो हम लोग भी यहाँ पे क्या करेंगे कि -Q और +Q के द्वारा इस पॉइंट P के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है वो निकालेंगे। यानी कि ये जो +Q है इस +1 पे कितना चार्ज फोर्स लगा रहा है वो फोर्स देखेंगे, फिर -Q इस +1 पे कितना फोर्स लगा रहा है वो देखेंगे। +Q और +1 के बीच रिपल्सन होगा यानी प्रतिकर्षण होगा, यानी कि +Q चाहेगा कि इस +1 को हम धक्का दे दें और दूर कर दें इसी डायरेक्शन में, जबकि -Q जो है वो इस प्लस के साथ अट्रैक्शन करेगा और चाहेगा कि इसको अपनी ओर अट्रैक्ट कर ले। अगर +Q के फोर्स को हम E1 मान लेते हैं और -Q के फोर्स इंटेंसिटी को E2 मान लेते हैं, तो पहले हम लोग E1 और E2 का वैल्यू निकालेंगे। इसके लिए करते क्या हैं कि ये जो पॉइंट P है, पॉइंट P से इस O का डिस्टेंस को हम लोग मेजर कर लेते हैं, D मान लेते हैं। तो P से O का डिस्टेंस D हो गया। तो यदि P से O D है तो P से लेकर -Q का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, तो यहाँ से यहाँ D और ये इतना एक्स्ट्रा बढ़ रहा है L डिस्टेंस, तो D + L ये डिस्टेंस है कहाँ से कहाँ, P से लेकर -Q तक का डिस्टेंस कितना, D + L। उसी तरह अगर हम पॉइंट P से ये जो +Q है यहाँ तक का डिस्टेंस देखते हैं, तो चूँकि जो टोटल डिस्टेंस D है और ये डिस्टेंस कम रहा है तो -L हो जाएगा, तो D - L डिस्टेंस हो जाएगा। यानी कि P से लेकर +Q का जो डिस्टेंस है वो हो जाएगा D - L। और अब हम लोग अप्लाई करेंगे इंटेंसिटी का फॉर्मूला। पहले निकालेंगे +Q के कारण ड्यू टू +Q। इंटेंसिटी फर्स्ट मानना है, E1 मानना है, तो फॉर्मूला यूज करेंगे 1/4πε0 चार्ज Q है बाई डिस्टेंस का स्क्वायर। तो +Q से कितना डिस्टेंस है P का, D - L, तो D - L का स्क्वायर। ये हो गया फर्स्ट इंटेंसिटी। सेम इसी तरह -Q के कारण जब काम करना शुरू करेंगे
ड्यू टू माइनस क्यू, तो यहाँ पर हो जाएगा E2 इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, यहाँ पे माइनस क्यू है, लेकिन चार्ज हम लोग को क्यों ही लिखेंगे, क्योंकि फोर्स में जो निगेटिव और पॉजिटिव दिया है वो केवल फोर्स का नेचर बताता है कि अट्रैक्शन फोर्स होगा या रिपल्सन फोर्स होगा। तो हमको इस माइनस क्यू से कोई बहस नहीं है, चार्ज यहाँ पे क्या देंगे, केवल क्यू देंगे, बाई डिस्टेंस का स्क्वायर। तो माइनस क्यू से डिस्टेंस कितना है, डी प्लस एल, तो डी प्लस एल का स्क्वायर, ये E2 का वैल्यू है। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो E1 का डायरेक्शन इस साइड में है, E2 का डायरेक्शन इधर है, तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा। पहला बात तो ये है कि प्लस क्यू और माइनस क्यू का अमाउंट सेम है। अब अमाउंट सेम होने का मतलब ये नहीं है कि E1 का जितना वैल्यू होगा उतना ही वैल्यू E2 का हो, ये वैल्यू कभी भी बराबर नहीं होगा। इसलिए बराबर नहीं होगा कि दोनों का डिस्टेंस डिफर है, अलग अलग है। यानी कि प्लस क्यू जो है वो नज़दीक रह कर रिपल्स कर रहा है और माइनस क्यू दूर से खींच रहा है। यानी कि जो ज़्यादा डिस्टेंस पर है उसका वैल्यू थोड़ा कम होगा और जो नज़दीक से है उसका वैल्यू ज़्यादा होगा। यानी कि इस वाले कंडीशन में E1 जो है वो ग्रेटर देन होगा किसके, E2 के। तो जब रिजल्टेंट निकालने का है तो हम लोग लिखेंगे कि E इक्वल्स टू जो ग्रेटर है माइनस जो स्मॉलर है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, E इक्वल्स टू E1 माइनस E2। अब इसको सोल्व करना है तो हम लोग लिखेंगे कि E इक्वल्स टू E1 का अमाउंट क्या है, E1 है यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज बाई डिस्टेंस का स्क्वायर, यानी कि D माइनस एल का स्क्वायर, माइनस E2 का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और कितना है Q बाई D प्लस एल का स्क्वायर। सोल्व करने के लिए जो कॉमन है कॉमन कर लेते हैं, Q दोनों में ऊपर है, बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट दोनों का है, इसमें कॉमन 1/D माइनस एल का होल स्क्वायर और माइनस इसमें 1/D प्लस एल का होल स्क्वायर। इसके बाद E इक्वल्स टू Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अगर एलसीएम लेते हैं तो हो जाएगा D माइनस एल का स्क्वायर इंटू D प्लस एल का स्क्वायर, माइनस है तो प्लस टर्म ऊपर जाएगा, D प्लस एल का स्क्वायर माइनस प्लस टर्म है तो माइनस जाएगा D माइनस एल का स्क्वायर। अब हम लोग इसका स्क्वायरिंग तोड़ लेते हैं तो उसके बाद क्या हो जाएगा, E इक्वल्स टू Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अगर हम इसको तोड़ते हैं A प्लस बी का होल स्क्वायर तो हो जाएगा D का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर प्लस 2DL माइनस, अगर इसको तोड़ते हैं A माइनस बी का होल स्क्वायर तो A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2AB और डिवाइड में D माइनस एल का होल स्क्वायर एंड D प्लस एल का होल स्क्वायर। तो यहाँ से E इक्वल्स टू Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट D स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2DL और माइनस से गुना, तो माइनस D स्क्वायर माइनस L स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 2DL डिवाइडेड बाई D माइनस एल का होल स्क्वायर एंड D प्लस एल का होल स्क्वायर। इसके बाद E इक्वल्स टू Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कुछ कटेगा यहाँ पे, D स्क्वायर से माइनस D स्क्वायर ख़त्म, L स्क्वायर से माइनस L स्क्वायर ख़त्म, बचेगा 2DL एंड 2DL यानी 4DL डिवाइडेड बाई D माइनस एल का होल स्क्वायर एंड D प्लस एल का होल स्क्वायर। अब यहाँ से E इक्वल्स टू Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये जो 4DL है इसको हम लोग तोड़ते हैं, इसको कर लेते हैं 2L इंटू 2D, एक ही बात है 4DL हो जाएगा बाई D माइनस एल का होल स्क्वायर एंड D प्लस एल का होल स्क्वायर। अच्छा, ऐसा क्यों किए, क्योंकि हम जानते हैं कि फार्मूला होता है Q इंटू 2L का फार्मूला P होता है। तो यहाँ से हम लोग रिप्लेस कर लेंगे Q इंटू 2L को और इसकी जगह P हो जाएगा। तो हो जाएगा E इक्वल्स टू वहाँ से P इंटू 2D बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट
डी माइनस एल का होल स्क्वायर एंड डी प्लस एल का होल स्क्वायर। अब चूँकि एल डिस्टेंस काफ़ी छोटा है तो एल को हम लोग मान लेंगे नेग्लिजिबल, यानी लगभग 0 मान लेंगे। तो जब 0 पुट करेंगे एल के जगह तो p इंटू 2d बाई 4πε0, यहाँ से l ख़त्म हो जाएगा, यहाँ से भी l ख़त्म हो जाएगा, तो d का स्क्वायर और फिर से d का स्क्वायर, तो d का पावर 4 हो जाएगा। अब एक d से और कैंसिल करते हैं तो 3 यहाँ पे बच जाएगा। तो फाइनली e कितना आ रहा है हमारा, p इंटू 2 बाई, अच्छा 2 से भी काट लेते हैं, 2 2 जा 4, तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा p बाई 2πε0 dq। कुछ इस तरह का आंसर यहाँ पे हम लोग को प्राप्त होगा। यही इसका फाइनल डेरिवेशन होगा। विद्युतीय द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र या उसकी तीव्रता का व्यंजक। इसका एक बार आप लोग रिवीजन कर लेंगे और चांस है कि ऐसा क्वेश्चन बिहार बोर्ड पूछेगा। अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।